अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। शाबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया है। 31 जनवरी बरोज़े जुमा यानी आज एक शाबानुल मुअज़्ज़म रहेगी। मरकजी रिवायत हलाल कमेटी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के लिए हुकूमत की मुशावरत का आगाज हो चुका है और इस ओहदे के लिए 4 सीनियर IAS ओहदेदार दौड़ में है। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 7 अप्रैल को वजीफा पर सबकदोश होंगी। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया और शांति कुमारी को बरकरार रखा गया। गुज़िश्ता दिनों बाज़ वज़रा ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके शांति कुमारी को वजीफे पर सबकदोशी से कबल तब्दील करने का मशवरा दिया और शिकायत की है कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल में चीफ सेक्रेटरी दिलचस्पी नहीं ले रही है। बताया जाता है चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में कोई तयक़ुन नहीं दिया है। खातून चीफ सेक्रेटरी की अचानक तब्दीली से IAS ओहदेदारों में अमकानी नाराजगी के पेश नजर कोई फैसला नहीं किया गया। बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी ओहदे के लिए 4 सीनियर ओहदेदारों ने सरगर्मियों का आगाज करके मुख्तलिफ वज़रा के जरिए चीफ मिनिस्टर तक सिफारिशात पहुंचाई है। बताया जाता है चीफ मिनिस्टर ने चारों दावेदारों को कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब की है। चीफ सेक्रेटरी के दावेदारों में जयशन रंजन, विकास राज, रामकृष्णा राव और शशांक गोयल शामिल है। तेलंगाना हाई कोर्ट में फोन टैपिंग मामले के 2 अहम मुलजिमीन को जमानत मंजूर करते हुए अहम फैसला सुनाया है। साबिका एडिशनल SP बोझन राव और साबिका DCP टास्क फोर्स राधा कृष्ण राव को जमानत मंजूर करते हुए हाई कोर्ट ने बाज़ शराइत मुकर्रर किए। फीकस 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी के अलावा पासपोर्ट सरेंडर करने की हिदायत दी गई। अदालत ने दोनों मुलजिमीन से कहा है कि वो पुलिस तहकीकात में हुक्काम से ताउन करे। जमानत की मंजूरी से भुजंग राव और राधा किशन राव की तवील अरसे बाद जेल से रिहाई की राह हमवार हुई है। मुकदमे के एक और मुलजिम परनीत राव फिल वक्त जेल में है, जबकि दीगर अहम मुलजिमीन की जमानत हो चुकी है। एडिशनल SP तिरुपतना की जमानत गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर की गई। इस मुकदमे के 2 मुलजिमीन अमेरिका में है और हुकूमत की जानिब से उन्हें वापस तलब करने की कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान मुजरिमीन के तबादले से मुतालिक मुआहदे की रोशनी में दोनों मुलजिमीन को हिंदुस्तान वापस तलब करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की गई। डोनाल्ड ट्रंप की सदारती जिम्मेदारी संभालने के बाद उम्मीद की जा रही है कि फोन टैपिंग स्कैम के दोनों मुलजिमीन प्रभाकर और श्रावण राव को जल्द ही हिंदुस्तान वापस तलब किया जाएगा। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात से कबल उस वक्त की BRS हुकूमत के इशारे पर सियासी और दीगर अहम कायदीन के टेलीफोन टैप किए गए थे। कांग्रेस बरसर इख्तियार आने के बाद इस मामले की तहकीकात का ऐलान किया गया था। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में एक डॉक्टर की मुबैना लापरवाही की वजह से खातून की मौत वाक़ हो गई। इल्जाम आयद किया गया है कि खातून को दिल का दौरा पड़ने पर कार खानदान ने फौरन अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर ने बर वक्त इलाज ना किया, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक 60 साला परवेश कुमारी को मंगल के रोज सीने में तकलीफ महसूस हुई, जिस पर उसके अरकान खानदान ने उसे फौरी तौर पर नजदीक के महाराजा तेज सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर आदर्श सेंगर से राब्ता किया गया, ताहम वो नर्सों को मरीजों के पास भेजकर इंस्टाग्राम पर रील्स देखने में मशगूल हो गए। जब अहले खाना ने इलाज की दरख्वास्त की तो डॉक्टर ने कोई तवज्जो नहीं दी। 5 मिनट तक तकलीफ में मुब्तला खातून मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से जान की बाजी हार गई। इस वाक़े पर गुस्से में आकर खातून के रिश्तेदारों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिसके बाद हॉस्पिटल के अमला और रिश्तेदारों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। मुतवफ़्फ़ी खातून के बेटे गुरु शरण ने कहा कि जब तक हमारी मां की जान नहीं गई डॉक्टर रील्स देख रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि जब उन्होंने डॉक्टर से अपनी वालिदा की इलाज की वजह से मुतालिक सवाल किया तो डॉक्टर ने इन पर हमला किया। गुरु शरण ने इल्जाम लगाया कि बार बार मदद के लिए पुकारने के बावजूद डॉक्टर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स देखते रहे। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को मरीजों को देखभाल करने की हिदायत दी। गुरु शरण ने बताया कि जब मेरी वालिदा की हालत बिगड़ गई तो हमने मायूस होकर हंगामा किया।
कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बजट इजलास के आगाज से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अपोजिशन पर हमले के बाद जुमे को इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम अवामी मसाइल पर गुफ्तगू नहीं करते और सवालों के जवाब नहीं देते। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के अहाते में सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि वो हमेशा यही करते हैं, अवामी मसाइल पर बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछले सेशन में देखा होगा कि उन्होंने बहस ही नहीं की। ये सब इल्जामात तो कहेंगे ही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज यानी आज 2014 के बाद ये पहला मौका है जब पार्लियामेंट के इजलास के आगाज से पहले बैरून मुल्क से किसी किस्म की चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं की गई। पार्लियामेंट के बजट इजलास में पहले दिन मीडिया से बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मैं 2014 से देख रहा हूं कि हर इजलास से पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार रहते थे और यहाँ इनको हवा देने वालों की कमी नहीं है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट के बजट सेशन के पहले दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में मोदी हुकूमत की कामयाबियां गिनवाई। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी माशियत बनने की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की शुरू करदा स्कीमों और इनसे होने वाले मुस्बित असरात पर रोशनी डाली। उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। आपने पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की, तो ये सब तो कहेंगे। बजट सत्र रियासत बिहार में एक साथ सिविल कोड नाफिज करने बीजेपी का मुतालबा, जेडीयू की मुखालिफत। बीजेपी उत्तराखंड की तरह बिहार में भी एक साथ सिविल कोड यूसीसी नाफिज करने का मुतालबा कर रही है। हालांकि जेडीयू ने भी बीजेपी के इस मुतालबे की मुखालिफत की और कहा है कि बिहार में यूसीसी नाफिज नहीं किया जाएगा। जनता दल यू के एक लीडर का यहां तक के कहना है कि यूसीसी उत्तराखंड में मुसलमानों पर जबरन मुसल्लित किया गया है। बीजेपी के सामने हमने अपना नजरिया गिरवी नहीं रखा है, मुसलमानों को बीजेपी से खौफजदा कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि रवां साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में यूसीसी एक बड़ा सियासी इशू बन सकता है। बीजेपी लीडर और सीनियर तर्जुमान रंजन पटेल ने बिहार में यूसीसी नाफिज करने का मुतालबा सामने रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तरह बिहार में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए। शाम के नए सदर अहमद अल-शरा ने अपने पहले बाज़ाबता खिताब में ऐलान किया है कि वो मुल्क में सब एक जामा अबूरी हुकूमत तश्कील देंगे जिसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी होगी। यह हुकूमत मुल्की इदारों के क़याम अमल में लाते हुए मुल्क का नज़्म वनूस चलाएगी और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएगी। अहमद अल-शरा ने कहा है कि वो एक मुतसिर कानून साज इदारा भी कायम करेंगे जो नए इंतखाबात तक काम करेगा। अहमद अल-शरा ने 29 जनवरी को शाम के सदर के ओहदे का हल्फ उठाया था और ये उनका कौम से पहला खिताब था। इस खिताब में उन्होंने कहा कि अबूरी हुकूमत के तहत मुल्क की सियासी सूरत हाल को मुस्तहकम करेंगे और एक नए आइन की तश्कील के अमल को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल बुध के रोज शामी पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया था, जिसके बाद सदर अहमद अल-शरा ने कानून साज इदारा बनाने का फैसला किया। यह इदारा उस वक्त तक काम करेगा जब तक नए इंतखाबात का इनेकाद ना हो जाएगा। अमेरिका में एक मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के दरमियान फिजाई तसादुम का शिकार होने वालों में एक पाकिस्तानी खातून असरा हुसैन भी शामिल है। वो अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज से कंसास से वाशिंगटन वापस आ रही थी। पाकिस्तान के मारूफ अखबार दी न्यूज इंटरनेशनल ने रिपोर्ट किया कि हादसे से चंद लम्हे कबल 26 साल असरा ने अपने शौहर 25 साल हमाद रजा को पैगाम भेजा कि वो तकरीबन 20 मिनट में वाशिंगटन पहुंचेगी। जोड़े की मुलाकात इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमेंगटन में कॉर्पोरेट फाइनेंस की तालीम के दौरान हुई थी। असरा ने फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री हासिल की और वाशिंगटन में काम करना शुरू किया। वो काम के लिए विचिटा कंसास गई थी। वापसी पर वो हवाई जहाज के हादसे का शिकार हो गई। हमाद रजा अमेरिकी रियासत मैसूरी में रहते हैं। दोनों की शादी 2 साल कबल हुई थी। हमाद रजा के वालिद डॉक्टर हाशिम रजा का ताल्लुक असल में कराची से है। वो मैसूरी बैप्टिस्ट मेडिकल सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हादसे में जानी व माली नुकसान पर दुख का इजहार किया है। एक साबिका पोस्ट में शहबाज ने इस मुश्किल वक्त में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी अवाम से इजहार ताज़ियत किया। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।